नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। नमस्ते अमित जी, नमस्ते। आज आपको देखकर हमने भी कहा कि हम भी थोड़ा पहले हो लें आज। तो कुछ लोग जुड़ थोड़ा पहले आ गया हूँ, तो ठीक है, जो जुड़ जाते हैं, जो जाते हैं। आज सब चीज़ों पर चर्चा करूँगा। सीएपीएफ, अप्रेंटिस, ग्रुप डी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेल, सब चीज़ पर चर्चा करूँगा। 35,000, 34,540 तो हैं ही, तो इन सब पर बात करूँगा मैं। लेकिन शुरुआत 34,540 से करके मैं फिर और चीज़ों पे आ जाऊँ, क्योंकि उनको हमें कुछ मैसेज देना है 34,540 वालों को। क्योंकि जिस तरह से दिन भर उनके मैसेज और फ़ोन आज आते रहे कि मैं परेशान हो गया, तो इसलिए मैं उन्हें जो है कुछ बताएँ कि आप घबराएँ नहीं। ना आप घबराएँ, ना आप हड़बड़ाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी बहुत कुछ बिगड़ गया है, अभी चीज़ें सँभाली जा सकती है। और देखिए, हमारा काम सिर्फ़ इतना था, चूँकि 34,540 के लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं काफ़ी खासी अच्छी खासी संख्या में, और उनको वीडियोज़ का इंतज़ार भी रहता है और वो वीडियोज़ के बारे में पूछते भी रहते हैं और इस केस के बारे में भी पूछते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस केस के बारे में ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि जो भी इस केस को देख रहे हैं, जो भी इस केस को लड़ रहे हैं, ये उनका फ़र्ज़ होना चाहिए था कि अपने जो लोग हैं, उनको वो अपडेट रखें, सही चीज़ बता कर रखें, है ना? तो ये उनका फ़र्ज़ होना चाहिए था। हमें तो इसमें आना ही, मतलब ऐसी स्थिति ही नहीं आनी चाहिए थी कि मुझे बताना पड़े, है ना? क्योंकि अगर कोई नेता है, कोई संगठन है, अगर वो केस को लड़ रहा है, केस को वो लीड कर रहा है, तो उन तमाम 34,540 के शिक्षकों का उन पर भरोसा होता है। उनको लगता है कि अब वो हमें तो ऐसा कुछ नहीं भरोसा टूटने वाला। देखिए, ये तो हम आज आए हैं, आप लोग तो पहले से हैं, आप लोग एक-दूसरे को जानते हैं और आप जिस तरह से पूछ रहे थे, तो हमने आपको सिर्फ़ सच बताया। मतलब कि क्या केस में चल रहा है, हमारा और कोई मकसद नहीं, ना हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट है। क्योंकि आप देखो, मैं अकेला आदमी ही पैरामिलिट्री के बारे में भी खबरें खोजता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के बारे में भी खोजता हूँ, शिक्षक के बारे में भी खोजता हूँ, है ना? रेल के बारे में भी देखता हूँ। तो एक अकेला आदमी कितना-कितना करे, लेकिन फिर भी मैं जितना कोशिश हो पाता है करता हूँ। तो इसलिए हमें और इसमें किसी चीज़ में कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है। चूँकि आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग चैनल को देखते हैं, आपके दिन-रात फ़ोन आते हैं, आप जब हम लाइव आते हैं, आप कमेंट करते हैं कि इस केस में क्या हुआ, क्या हुआ? और जब हमने मतलब ये तो मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि जब हमने बात करने की कोशिश की नंदकिशोर ओझा जी से कि इस बार 14 का जो 7 तारीख के बारे में हमने, तो उन्होंने कहा कि अब 14 के बाद ही बात करेंगे। तो मुझे लगा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? आप 7 वाला बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब 14 के बाद बात करेंगे। लेकिन आप लोग मानने वाले तो थे नहीं, आप लोग तो फ़ोन और मैसेज एकदम चालू था आपका। लाइव में कमेंट चालू था कि नहीं, क्या हुआ, 7 को नहीं हुआ, 14 को नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जो है हमने वकील साहब को फ़ोन किया, जो ओझा जी ने ही दिया था मुझे नंबर, वकील साहब का, संतोष ओझा जी का। तो उन्होंने कहा कि इसको हम उन्होंने भी कहा कि हम 14 के बाद बात करेंगे, थोड़ा हम जानकारी अध्ययन कर लें। तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि अध्ययन क्या करना, तो ख़ैर देखिए, इस पे हम नहीं जा रहे। तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, अगर कोई इस चैनल से जुड़ा हुआ है और हमने इस प्लेटफ़ॉर्म को बनाया ही है सरकारी कर्मचारियों के लिए, और उनके तमाम जो भी उनके मन में शंका, सवाल हैं, तो उनकी सुविधा के लिए, उनके सवालों के जवाब के लिए, तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, नेता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम यहाँ नेता को बचाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम कर्मचारियों के लिए बैठे हैं। कर्मचारियों, जिनके मन में सवाल है, जिनके मन में कोई दुविधा है, जिनको कहीं से उनके समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो हमसे अगर बन पाता, हम अगर पता कर पाते हैं, तो वो हम करते हैं कि हम आपको पता करके बताएँगे। तो साथियों, ये ऐसा मामला है, आप समझिए बिहार के 34,540 शिक्षक, और मतलब ये बहुत अजीब स्थिति है कि वो उनमें से कई लोग जो कि ना पिटिशनर हैं, ना ना इंटरवीनर हैं।
जितने फ़ोन आ रहे हैं आज वो कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया। हमने कहा कि देखिए पैसे-वैसे की बात तो आपने कहाँ दिया, नहीं दिया मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो आप लोगों का मामला है, मैं उसमें पड़ना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा था कि इस केस की स्थिति क्या है, वो हम आपको बता रहे थे, कि इस केस में ये है और वो भी हमने आपको कोई अपनी बात नहीं की। वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, उस पर आपको वकील साहब जो लाइफ़ टाइम मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि मतलब कोई ऐसे-वैसे वकील को वो शायद नहीं मिलता है, ऐसा कुछ है। तो वो आप लोग देखिए, वो आप लोग आप पता कर लीजिए, हम किसी के बारे में हम नहीं कह रहे कुछ, तो आप पता कर सकते हैं, लेकिन जो वो लाइफ टाइम वो कहते हैं ना, तो वो ऐसे किसी को नहीं मिलता है। तो वो वकील साहब भी मतलब उनको जानकारी थी और उनको ऐसे ही नहीं मिलता, आप ये पता कर लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि ये आप अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि देखिए हमारे लिए आप महत्वपूर्ण हैं, है ना? एक-एक कर्मचारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर उनको उनकी शंका, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म देश में है नहीं, जो कर्मचारियों की समस्याओं पे बात करता हो, कर्मचारियों के उसके समस्याओं के समाधान पर बात करता हो, उनका समाधान क्या हो सकता है, उस पर बात करता हो। ऐसे तो वीडियो बनाने को बहुत लोग हैं, वीडियो बना लेते हैं, बहुत लोग तो यहाँ से भी चोरी करके बनाते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या हो सकता है, उस पॉजिटिविटी के साथ देश में कोई चैनल नहीं। और वहीं पर हमने सोचा था इसको एज़ ए करियर, एज़ ए प्रोफ़ेशन हमने यूज़ किया था कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म को उस जगह पर करेंगे कि हम लोगों की जो नीड है, लोगों की जो समस्याओं के समाधान की जो जानकारी चाहिए, उस नीड को हम पूरा करेंगे, जिससे कि हमारा हम सबका चैनल भी चलेगा, तो हम भी चलेंगे। देखिए, मैंने तो बार-बार कहा है कि मैं कोई सरकारी कर्मचारी हूँ नहीं, ना ही मैं कोई यूनियन का नेता हूँ, ना ही मुझे कोई पेंशन मिलने वाला, ना ही कोई 8वाँ वेतन आयोग मिलना, ना कोई वेतन मिलना। इसलिए हम आपको अच्छी सर्विस देंगे, आपको अच्छी सेवा देंगे, तो आप भी चैनल को सपोर्ट करेंगे, तो जिससे कि हम भी चलेंगे। तो इसलिए चैनल को सपोर्ट करिए, जॉइन करके सपोर्ट करिए। एक सरकारी कर्मचारी के लिए सपोर्ट करना, जॉइन करके सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सपोर्ट करना चाहिए, आप सपोर्ट करिए। और आप अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जॉइन करके, तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब तो सब करिए, सब्सक्राइब करना फ्री है मेरे साथियों, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे भी तो एक कारण होना चाहिए ना, अंदर से मुझे भी एक उत्साह आना चाहिए ना, कि देखो इतने लोग मुझे पसंद करते हैं, इतने लोग मुझे चाहते हैं, तो उनके लिए हमें काम करना है। वो मुझे कैसे पता चलेगा? हम तो हर किसी से तो बात हो नहीं सकती। तो ये वहीं से पता चलेगा कि आपका प्यार, आपका समर्थन चैनल को सब्सक्राइब करके वो दिख रहा है। तो आप तमाम लोग देखिए, इस चीज़ को मिशन बनाइए कि कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, ताकि चैनल बढ़े। मैंने कहा ना कि देखिए, हाँ, ऐसा नहीं कि हम कुछ और धंधा करते हैं और साथ में चैनल चला रहे हैं टाइम पास। हम चैनल ही चला रहे हैं, है ना? तो इसलिए उसके लिए वो ज़रूरी है। अरे भुवन जी, आप भी तो एक ही बात बार-बार करते हो। आपको तो बता दिया था ना कि वीडियो जब आएगा देख लेना, तो क्या बार-बार पूछते हो यार ये? ठीक है? वो हमारी ज़रूरत एक जॉइन किया है क्या आपने भुवन जी? अरे जॉइन कर लेते तो ऐसे बोलते तो सरकारी कर्मचारी हो यार भुवन जी, बताओ। लेकिन ये ज़रूर बोलोगे कि एक ही बात बार-बार करते हैं। अरे भाई, तो आप एक ही बात क्यों करवाते हैं बार-बार? आप जॉइन करके सपोर्ट कर दो, ठीक है? हाँ, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं ये बात बार-बार करता हूँ और ये आपसे सपोर्ट की उम्मीद रहती है। आप चैनल को जॉइन करके एक तो खुद उन्होंने जॉइन नहीं किया होगा भूमन जी ने, तो ख़ैर, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मान लीजिए अभी कोई ये है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करवाइए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि वही चीज़ है जो मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, मेरे उत्साह को बढ़ाएगा, मेरे को और मन लगेगा, मनोबल बढ़ा रहेगा कि नहीं भाई मुझे करना है, मुझे इनके लिए जानकारी लानी है। नहीं तो आप बताओ, मैं ठंडे में, धूप में, गर्मी में क्यों भागूँ बाहर? क्यों जाऊँ मैं? चाहे कोई भी नेता हो, उनसे बात करने के लिए क्यों जाऊँ आपके लिए, आप बताइए? कोई तो कारण होना चाहिए ना, मैं क्यों जाऊँ बाहर? इसलिए कहता हूँ। हाँ, मतलब वही कह रहे हैं कि ये जो है अ, खैर छोड़िए, हटाइए भुवन जी को। हाँ, जो हम मुद्दे पे आ रहे हैं, तो ये कह रहा हूँ कि आप ये कारण दीजिए। आप भी कोई काम नहीं, भुवन जी भी यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं 10:30 बजे? भुवन जी 10:30 बजे लाइव में क्यों जुड़े हैं?
क्योंकि वो उनको जानकारी चाहिए। तो भुवन जी, आपका कारण है कि आपको यहाँ जानकारी मिलेगी, आप इसलिए आए हैं। आपको चंदन कुमार का चेहरा पसंद है, इसलिए आप नहीं आए हैं। आप आए हैं बिल्कुल कि हमें मेरी जानकारी मिलेगी। उसी तरह भुवन जी, मैं भी आया हूँ कि मुझे यहाँ पर आपका सपोर्ट मिलेगा, चैनल को आप जॉइन करके सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे कोई ये नहीं है कि मुझे कर्मचारियों का मुझे उद्धार करना है, कर्मचारियों का मुझे जानकारी मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक पत्रकारिता में बहुत सारे होते हैं, तो भाई मैंने इस रास्ते को चुना कि मैं कर्मचारियों के लिए काम करूँगा, है ना? तो ये है। अरे भुवन जी, करवा दिया, बहुत बढ़िया। आप सरकारी कर्मचारी हैं ना, तो ज्वाइन करके सपोर्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो ठीक है साथियों, तो मेरा ये कहना था, ये जरूरी बताना जरूरी होता है, इसलिए ये और शिक्षक, और आप ये देखिए कितना बड़ा उदाहरण है। 34,540 के शिक्षकों, उन्होंने जितने लोगों के फोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने पैसे दिए हैं, हमने पैसे दिए हैं। बताइए, पैसे आपने कहाँ दिए, किसको दिए, हमें उससे नहीं पता, लेकिन आज अंगवानी आपके लिए खड़ा है, अंगवानी आपको मदद कर रहा है, अंगवानी आपको सही चीज बता रहा है। और आप बिहार के 34,540 शिक्षक भाइयों, आप, मैं यही कहता हूँ, आप परेशान ना हो, ना घबराएं, ना हड़बड़ाएं, ना घबराएं, ना हड़बड़ाएं। आप दिमाग शांत रखें। जो हमने कल वकील साहब को बुलाया था, वकील साहब, वकील भुवन जी कह रहे नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो, मैं आपको देखने आता हूँ। चलिए भाई भुवन जी, आपको प्रणाम है, आप हमको देखने आते हैं, चलिए प्रणाम है। लेकिन देखो भुवन जी, ये भी तो जरूरी पार्ट है ना, समझा करो उसको, ये जरूरी है ना। आप सरकारी नौकरी करते हो, अब हम क्या करते हैं, हम तो नहीं करते ना भुवन जी, थोड़ा उस हिसाब से समझो, तो हमारी भी समस्या समझो, इसलिए ये कहते हैं लोगों को। और हालांकि कहने का असर नहीं होता है, लेकिन ठीक है, उनको किसी तरह समझाएं, लोग समझेंगे तभी तो चैनल भी चलेगा ना। मैं भी तो ऐसे नहीं रोज बैठा रहूंगा ना, सब कुछ अपना छोड़ के भुवन जी। इसलिए कहता हूँ कि लोगों को चैनल को ज्वाइन करके सब, और ये सब शुरुआती समस्या, बाद में जब चैनल चलने लगेगा फिर तो मैं तो कहता हूँ कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता, और ना मैं कहूंगा कि ज्वाइन करो। चैनल जब चलने लगेगा अपने आप चलेगा, है ना? तो इसलिए आप चैनल को सपोर्ट करिए ज्वाइन करके, और सब्सक्राइब तो सब करिए। सब्सक्राइब करना फ्री है मेरे भाइयों, सब्सक्राइब करना फ्री है। और एक बात बताऊं, दिल की बात, मतलब बस कुछ हैं कम 50K से, तो कभी कभी मन में इच्छा होती है ना कि हो जाए जल्दी, तो वो पूरा कर दो साथियों, दिखा दो अपनी ताकत। बस डेढ़ बस 1,000 चाहिए 50K में, करवा दो, पूरी ताकत दिखा दो। अप्रेंटिस भाइयों, ग्रुप डी भाइयों, सरकारी कर्मचारी, रेल, 34,540 कहाँ जगह हो, कहाँ घूम रहे थे, बताओ। मैं आपको, आपके लिए बैठा हूं, आपको मदद कर रहा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो मेरे भाई, सब्सक्राइब करने में फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। और जब 34,540 वाले नौकरी कर ही रहे हैं, आपके लिए जब इतना कर रहे, तो ज्वाइन भी कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है साथियों, तो मैं 34,540 वालों को थोड़ा ये कह के, मैं संडे को यानी कि रविवार को फिर से वकील साहब को बुलाऊंगा। और जो हमने कल लाइव किया था, जिसमें कि हमने पूरा सुप्रीम कोर्ट का डेमो देते हुए आपको बताया था कि आपकी केस की स्थिति क्या है, बिना किसी पर किसी को ये किए हुए, हमें किसी से कोई, जो अपना लड़ रहे वो अपना समझे, जिसने जहां जो किया है वो हमें उससे नहीं मतलब। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ आने वाला हर कर्मचारी वो अपने समस्याओं की का जो समाधान है वो जानकारी लेकर जाए, वो संतुष्ट होकर जाए। तो उनके लिए हमने बताया कि आपकी केस की स्थिति क्या है। और जैसा कि मैं बताता रहा हूं कि मैं, ये चैनल कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार है ना, उनके नेताओं के लिए जिम्मेदार नहीं है ना। तो उनके लिए अकाउंटेबल है, उनके जो समस्या है, उनको जो जानकारी चाहिए, वो हम कहीं न कहीं से हम निकाल कर लाएंगे। और मैं सीएपीएफ वाले भाइयों को कह रहा हूं, जिस तरह हमने 34,540 वाले साथियों का जो केस था वो हमने सबके सामने, आपका भी केस जो भी है आपका, वो भी एक दिन अच्छे ढंग से सबके सामने रखूंगा। इसलिए सीएपीएफ के भाइयों, साथ बनाए रखो, मजबूती बनाए रखो, और हमें मजबूत करते रहो।
फिर देखना मैं वो कर दूँगा, वो जानकारी आपके लिए लाऊँगा जो कोई कर नहीं सकता है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोई आत्म वि मतलब क्या कहते हैं, खुद में ये नहीं है कि मैं खुद में एटीट्यूड में बोल रहा नहीं, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है और प्रैक्टिकली भी ये है कि मैं अगर करूँगा तभी आप आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। तो मुझे इस चैनल को चलाने के लिए मुझे आपके लिए काम करना पड़ेगा, आपके लिए जानकारी लाना पड़ेगा। तो भुवन जी, आप आज चैनल को जॉइन कर ही लीजिए और करके दिखाई दीजिए आज। तो साथियों 34,540 वालों, मैं आपको कह रहा हूँ आपके लिए संडे को मैं वकील साहब को कहूँगा कि वो समय निकालें और वो समय निकाल कर वो आपके सवालों के जवाब, क्योंकि वो जो कल हमारी लाइव में बातचीत हुई थी, जिसमें कि आप लोग जुड़े थे, उसमें ये कहा गया था, आप लोग जितने भी लोग हैं, वो अपनी स्थिति पता कर लें कि उस केस में आप कहाँ पर हैं। आप क्या पिटिशनर हैं? आप क्या इंटरवीनर हैं? तो आप कहाँ पर हैं, ये आपको पता करना है। उसके बाद जो जिस स्थिति में जहाँ पर आप हैं, उनके लिए हम उस तरह की वकील साहब से कहेंगे, आप इनको सलाह दीजिए, है ना? वकील साहब आप कहीं सलाह ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो संपर्क में साथी हम उन्हीं को बुला पाएँगे आपके लिए। तो आप यहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं, जहाँ आपको जाना हो, जहाँ जिनसे पूछना हो, वो आप कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं, जो मुझे भी लगा जिस तरह से फ़ोन आया था आप लोगों का, कि जिनसे भी करें एक कोर कमिटी बनाइए, एक कोर कमिटी बनाइए, उसमें आप चाहें तो मुझे भी रख सकते हैं, ताकि हम, चूँकि आप लोग बिहार के दूसरे कोने में होंगे, दिल्ली में होंगे नहीं, तो ताकि मैं सवाल पूछ सकूँ और आपको अपडेट कर सकूँ, है ना? मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि आप चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं आपके लिए आपको अपडेट देता रहूँगा कि अगर सुनवाई हुई, तो ये सुनवाई हुई, सुनवाई नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई। तो ये आप लोग करिए कि एक आप लोग एक कमिटी बनाइए जिसमें कि भाई ये लोग हैं, क्योंकि सबसे जो इस केस में अभी तक हुआ ना, वो यही हुआ कि संवादहीनता की स्थिति थी। जो आपके लिए केस लड़ रहे थे उनका संपर्क था ही नहीं शिक्षकों से, शायद, क्योंकि अगर वो रहता तो हमसे नहीं पूछते लोग। कई लोग तो ऐसे थे, कल के कमेंट में देखा कि जो कह रहे हैं कि मैं इंटरवीनर हूं, लेकिन तो मैंने कहा भाई इंटरवीनर है तो आप बताएंगे ना केस का क्या स्थिति है। तो ऐसी ऐसी स्थिति है, तो मैं ये कह रहा हूं आप लोग ये पता कर ले कि आपकी स्थिति क्या है। और ये जो ओझा जी ने बताया था वो मैं उनको कोट कर रहा हूं, उन्होंने मेरी जो बात हुई थी उस उन्होंने ये बताया था कि जो शायद बिहार सरकार ने ये डाला था और उसको लेकर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। बिहार सरकार ने शायद कहा था कि हम नहीं दे पाएंगे पेंशन सबको, तो उस पर ये आया कि जो लोग पिटिशनर हैं उन्हीं को मिलेगा। तो ये बड़ी अजीब चीज है और उनके अनुसार ये आंकड़ा 2300 है, जो कि इसमें इन्वॉल्व है, पिटिशनर है या इंटरवीनर है। तो देखिए साथियों, अगर हम इस आंकड़े को मान भी लें, तो अगर मान लो 2300 कह रहे हैं, हम उसको 3000 मांग रहे, चलो हम 3000 मान लिए, तो फिर भी 34,540 में से 3000 माइनस कर दीजिए, तो 31 साढ़े 31,000 शिक्षक जो हैं वो, उनको इस फैसले से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो कोर्ट में ये डालें कि ये फैसला आया है तो इसका फायदा हमें भी दें। ये पहले होता था। अगर ये कोई एसोसिएशन बना के, मुझे तो लगता है कि जो लड़ रहे थे उनको तो तमाम लोगों के लिए लड़ना चाहिए, तमाम लोगों के लिए केस दाखिल होना चाहिए था कि इस पे जो भी फैसला हो वो बिहार के तमाम 34,540 शिक्षकों पर लागू होना चाहिए। लेकिन आजकल ये ट्रेंड देखने को मिला है कि वकील साहब लोग भी ये करते हैं कि जितने लोग हैं उस पिटिशन में उन्हीं को मिले, ये फैसला उसी के लिए हो। जबकि अब क्या है, अब मान लीजिए आपको बाद, अब दूसरे जो लोग हैं, जो 31,000 लोग हैं, अगर ये फैसला उनके ऊपर लागू नहीं हुआ तो उनको फिर केस करना कि भाई उनको जो मिला है 3,000 को, वो सुविधा मुझे दे। तो ये बड़ी अजीब स्थिति, भाई मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा, जो भी केस लड़ रहे थे, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी मंशा किसी के बारे में कुछ भी कहने की नहीं है, ना कुछ, मैं सिर्फ जो बिहार के शिक्षक हैं, चूंकि उनका चैनल के प्रति स्नेह रहा है, और मैं बताऊं इस चैनल के ग्रोथ में शिक्षकों का बहुत योगदान है। चैनल ने जब शुरुआत की थी तो शिक्षकों ने ही इसे अपने प्यार से, आशीर्वाद से बढ़ाया आज जिस तरह से है। इसलिए चैनल शिक्षकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, और हम जब भी कुछ होता है शिक्षकों के प्रति तो हम आगे आ जाते हैं, नहीं भाई
शिक्षकों का देखो हमारे करियर में भी, हमारे जीवन में भी शिक्षकों का बहुत महत्व, बहुत आशीर्वाद रहता है शिक्षकों का। तो शिक्षक ने इसलिए जैसे पता चला और शिक्षक ने कहा तो हमने कहा ठीक है हम पता करेंगे। तो हम सिर्फ़ इस केस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो हम सिर्फ़ आपको बता रहे हैं और हम कुछ इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आप एक मॉनिटरिंग कमिटी बना सकते हैं जिसमें कि आप चाहें तो मुझे भी रख सकते हैं, जिसमें मैं सिर्फ़ इतना करूँगा कि अगर केस की सुनवाई हुई है, तो कब हुई है और हुआ तो क्या हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? जो आप जानकारी खोजते हैं ना, मैं वो खुद दे दूँगा वो पता करके। तो एक कोर कमिटी आपकी बननी चाहिए, चाहे जहाँ भी लड़े, जो भी लड़े, तो ये मैं उसमें कर सकता हूँ और बाकी जो हमने कल बात की थी कि आप ये तय कर लें कि आप कहाँ हैं, पिटिशनर हैं कि इंटरवीनर हैं, कि इस केस में आपकी स्थिति क्या है? और ये मतलब उन नेताओं का भी फ़र्ज़ है जो आपसे बात कर रहे हैं, जो आपसे लोग मतलब आपको भरोसा दिया उनसे ब उनका भी फ़र्ज़ है कि वो लोगों को सही-सही चीज़ें बताएँ और उनको क्लियर करें कि आप कहाँ हैं, आप इंटरवीनर हैं, पिटिशनर हैं, क्या हैं? वो लिस्ट सब क्योंकि ये फ़ोन अब मेरे पास आ रहे हैं, अब मैं कैसे बताऊँगा, है ना? तो ये वही लोग बता सकते हैं, तो ये वो लोग बताएँ। बाकी मैंने आपसे वादा किया कि हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे क्योंकि हम कोई एक चीज़ हाथ में अगर लेते हैं तो आधे में नहीं छोड़ते हैं। तो इसी तरह हमने आपको कहा कि हम संडे के दिन समय आपको हम बता देंगे। इसलिए कहता हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना फ्री आप सब्सक्राइब किए रहेंगे ना, तो हम जब भी लाइव आएँगे या जब भी कोई ऐसा वीडियो आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम 3400 जो है बड़ा करके लिख ही देते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा, तो वो आप देख लोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपको पता चल जाएगा। है ना? तो ये 34,540 के सिक्कों के लिए आप घबराएँ ना, आप परेशान ना हो। आप सिर्फ़ ये पता कर लीजिए कि आप कहाँ हैं उस केस में, फिर मैं वकील साहब को बुलाऊँगा, वकील साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और वो जो है जो भी सवाल होगा उसके जो वो जवाब देंगे। तो मैं साथियों आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कोई वीडियो या कोई लाइव हम जब वकील साहब को बुलाएँगे, तो वो कब आते हैं और क्या होता है। और रही बात नंबर की, तो देखिए, वकील साहब भी अभी आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएँगे क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पे हैं, तो पहले ये पता कर लीजिए हम लोग हैं आपके साथ, ये आप मत सोचिए कि नहीं और क्योंकि एक-एक आदमी का फिर होगा तो कुछ नहीं होगा ना, तो इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें, धैर्य रखें, आपके साथ हम हैं और साथ रहेंगे और संडे को हम उन वकील साहब को जो है अनसब्सक्राइब ठीक है भगवान जी पढ़ लिया हमने। तो हम संडे को 34,540 वालों के लिए आप तब तक पता कर लीजिए कि आप कहाँ हैं। संडे को हम उन वकील साहब से जिशान जी जो थे, जो बता रहे थे, वो एक लाइफ टाइम जो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐसे नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए वो आप भी पता कर लीजिएगा, आपके भी 2 सुप्रीम वकील वकील तो घर में कोई न कोई होगा ही आस-पास रिश्तेदारी में, तो पता कर लीजिएगा आप भी, कि कैसे वो लाइफ टाइम जो भी है, वो कैसे क्या है ना? तो वो पता करिए तो संडे को करते हैं और बाकी आप परेशान नहीं, आप बस पता करिए, बाकी हम लोग साथ हैं आपके, तो आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग रिटायर हो चुके हैं, कई हमारे माता-पिता की उम्र के भी होंगे, तो हम उनको ऐसी हालत में परेशान नहीं छोड़ सकते। रियासिल आप फ़ोन मैसेज करके छोड़ दें, अपने बच्चों से मैसेज करवा के छुड़ा दें, आप निश्चिंत रहें, सब ठीक होगा। ठीक है साथियों, सब ठीक होगा। चलिए, अब हम आते हैं दूसरे चीज़ों पे कमेंट्स पे, है ना? एक भाइयों सीएपीएफ के लिए बहुत ज़बरदस्त आया है। मतलब मेरा पढ़ के मन जो है ना दिल बाग-बाग होता। अब क्या करूँ, अब चूँकि ये 2 दिन से इतना मामला ये 34,540 वाला हो गया था। शिक्षक पूरे बिहार में शिक्षक पर आप समझ रहे हैं उनको जब पता चला कि उनके केस की स्थिति क्या है तो वो ये हो गए। तो उनको बताना ज़रूरी था साथियों, सब अपने ही है ना, अब चाहे 34,540 वालों का आज कुछ था, तो ब मान लो कल को सीएपीएफ का होगा, तो आपका भी तो बताऊँगा ना। तो इसलिए सब अपने हैं, इसलिए ये मत सोचिए कि क्या 34,540 में लगे, हमारा बताइए। तो सब अपने हैं, सबकी बारी आएगी, सबके बारे में और हैं। मैं इसलिए कहता हूँ चैनल को इतना मजबूत करो, सपोर्ट करो कि मैं अकेला ही सब चीज़ ना करूँ। है ना? तो थोड़ा-सा उसको सपोर्ट करिए। हम तो देखिए ईमानदारी से आपके लिए लगे ही
हैं। अब चलिए अब हम कमेंट पे आते हैं। कमेंट देखो आप लोगों ने बहुत कमेंट कर दिया, लाखों कमेंट किया है। तो आप मुझे बताओ क्या मैं शुरू से लूं कि अभी से लूं? मैं कहता हूं कि अब कमेंट करना शुरू करो। अब कमेंट करना करो, चलो अब कमेंट शुरू करो। कमेंट पेंशन मिलेगा, क्यों नहीं पेंशन मिलना चाहिए। हाँ, मैं सीएपीएफ वाले भाइयों, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा कमेंट रुक जाइए, मैं सबका कमेंट लूंगा। अब आप कमेंट डालिएगा, जब बोलूंगा तब कमेंट शुरू करिएगा, मैं सबसे करूंगा। रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ बस। मैं सीएपीएफ वालों के भाइयों की बात कर रहा हूँ कि कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिससे आपके दावे को और मजबूती मिलती है, आपका दावा और स्ट्रांग हुआ है कि आपको ओपीएस मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें आपके पक्ष में काम करेगी। जब कोर्ट में सुनवाई, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये सारी चीजें आपके पक्ष में काम करेगी और आपका कोई ओपीएस रोक नहीं सकता है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपका जेन्युइन डिमांड है। और वो केस बहुत मजेदार है। मैं नहीं चाहता कि आपका मजाक किरकिरा करूं ऐसे चलते चलते कुछ बोल के। उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनता है, उस पर मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको वो केस समझाऊंगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं सीएपीएफ के भाइयों, अगर आपका दिल बाग बाग नहीं हुआ तो आप कहिएगा ना, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना कह रहा हूं। वो केस इतना बेहतरीन है। और उस केस को अगर अंकुर छिब्बर जी ने, मतलब उनके जानकारी में होगा ही, अगर अंकुर छिब्बर जी की जानकारी में नहीं है और अगर ये केस ये सुन लिए, ये वीडियो देख लिए और अंकुर छिब्बर जी ने सुनवाई में ये इस मामले का जिक्र कर दिया, फिर तो कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता कि आपका केस जो है आप ना जीते, आपको ना मिले ये ओपीएस सुप्रीम कोर्ट में। ये ऐसा ही मामला है। सारी लड़ाई फौज के दर्जे की है। तो इसलिए कह रहा हूं, मैं पढ़ा आज, मैं चूंकि आज मैं वो कह रहा हूं आज मैं 34 540 में, और थोड़ा कुछ जो ओपीएस को लेकर जो पूरे देश में लड़ाई है, मतलब एक निर्णायक मोड़ पे आ रही है। मैं उन लोगों को भी कहता हूं कि जो लोग, जो भी संगठन है, जो भी इशू से वो अपनी बात अगर बताना चाहते हो कि आज आपने ये किया ओपीएस के लिए या यूपीएस के लिए, जिसके लिए भी जो 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 कर रहे हैं, आप बताएं, आप व्हाट्सएप पे भेज दें, हम सब का जिक्र करेंगे, हम सब के बारे में बताएंगे कि भाई ओपीएस पे ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो वो सब हम आपको बताएंगे, है ना। तो वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे, तो इसलिए आप भी भेज सकते हैं, बता सकते हैं। तो साथियों सीएपीएफ का भी देखो, जय हिंद है आपको। आप देखो ठंडी गर्मी, अब तो चलो थोड़ा मौसम ठीक हुआ, लेकिन फिर भी अभी पहाड़ियों पे, चोटियों पर तो आप जिस ठंडे में काम कर रहे होंगे, हमारी हिफाजत में कर खड़े होंगे, आपको सैल्यूट है और दिल से नमन है आपको। क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है जब आप घर से दूर रह के, अपने परिवार से दूर रहकर, अपने बच्चों से दूर रहकर, अपने कलेजे के टुकड़ों से दूर रहकर, सर पर एक धुन सवार होती है आपको कि माँ भारती की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, और उस धुन के चलते आप सब कुछ मोह माया त्याग कर आप देश के लिए, परिवार से इतने दूर जाके खड़े होते हैं। तो आपको एक सैल्यूट नहीं, आपको तो लाखों करोड़ों सैल्यूट भी कम पड़ेंगे सीएपीएफ के भाइयों। आपको लाखों करोड़ों सैल्यूट भी कम पड़ेंगे। जो आपका योगदान है ना देश के लिए, उसकी कोई उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो अनपैरेलल है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए आपको मैं सैल्यूट नहीं करता हूं सीएपीएफ के भाइयों, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आपको सैल्यूट नहीं कर रहा, आपको प्रणाम करता हूं। आपका एहसान है, हर भारतीय पर आपका एहसान है, हर भारतीय पर आपका एहसान। भुवन जी, आपके लिए जो न्यूज, जो सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है ना, तो कानूनी मसला ही है एक, वो वो वही उसी पर मैंने कहा कि अभी मैं चलते चलते वो खबर बता दूंगा तो वो मजा नहीं आएगा। वो केस ही इतना शानदार है, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से आपका, और आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा, आप सुनिएगा। मैंने कहा ना कि अगर
अगर अंकुर छिब्बर जी ने वो एक मामला उनको नहीं पता, हम उम्मीद करते हैं पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता होगा, तो ये वीडियो अगर उन्होंने देख लिया ना, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर इस मामले का ज़िक्र कर दिया, तो 100% पक्का आपको जो है कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मामला ही ऐसा है। इसलिए सीएपीएफ के भाइयों, जय हिंद। और अरे ग्रुप डी वाले भाई, अप्रेंटिस भाई, नाराज मत हो मेरे भाई, नाराज मत हो। मैं आपको कहता हूं ना कि आपके लिए खुशखबरी थी, खुशखबरी है और खुशखबरी आती रहेगी, लेकिन आपकी समस्याएं इतनी है मेरे भाई कि एक दिन में खत्म नहीं होगा। मैंने आपको कहा था कि आपकी 100 समस्याएं हैं, तो अगर 2 भी उसमें खत्म हो गई तो आपके लिए बहुत बड़ी जीत है कि चलिए कम से कम 2 तो खत्म हुई। जब कोई खत्म करने को तैयार नहीं है, उसमें भी अगर 2 खत्म हो गई समस्या आपकी, तो आप समझ लिए आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैंने आपको कहा था कि मैं माफ़ी माँगता हूँ, और क्या करूँ मैं बताइए? अब एक आदमी हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो इसलिए नहीं कर पाया। कहें तो आज 34,540 वाला मसला था, तो वो चलिए अब थोड़ा-सा वो ठीक हो गया। मुझे लगता है आज के लाइव बाद जो मैंने उनको कहा है कि आप ना घबराइए, ना परेशान होइए, आप धैर्य रखिए और आप अपनी स्थिति सिर्फ पता करिए। फिर हम संडे को वकील साहब को हम कोशिश करेंगे उनको लाइव लाकर आपके जो भी सवाल हैं उनको जवाब दिलाने की कोशिश क और हम बात करेंगे ओझा जी से भी। ओझा जी को भी हम लाइव लाकर आप लोगों के सवाल जवाब करवाएँगे। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप जो है वो उनसे पूछ सकते हैं, और ओझा जी आपको जो या और जो भी इससे जुड़े पक्षकार हैं, जितने नेताओं का हमने पहले भी इंटरव्यू किया है, उन सबको हम अप्रोच करेंगे, उन सबको कहेंगे कि आइए और बताइए क्या स्थिति है। क्योंकि अगर आप नेता हैं, आप उनका केस लड़ रहे हैं, तो आपका फर्ज है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन तमाम बिहार के 34,540 शिक्षकों को सही चीज़ बताएँ, केस की स्थिति क्या है वो बताएँ। नहीं बताएँगे तो हम बताएँगे, और ऐसा ही हम सीएपीएफ वाले भाइयों के साथ भी करेंगे। ठीक है? अगर कोई नहीं बताता है तो हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। बताओ सीएपीएफ वाले भाइयों, गलत कर रहा हूँ? तो आपके लिए जहाँ से जानकारी निकालनी होगी निकालूँगा, आपको बताऊँगा। बस धैर्य रखो थोड़ा बस। लेकिन ये जो मैंने जिस केस का ज़िक्र किया वो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा कल, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और अप्रेंटिस वाले भाइयों, ग्रुप डी वाले भाइयों, आप दोनों के लिए अच्छी खबर है। मैंने आपको कल ही बताया था, खुशखबरी है। आपको मैंने कल बता दिया था कि हमारे पास शिव गोपाल जी का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। वो मिलने गए थे मंत्री जी से, उनकी मुलाकात हुई, उनकी बात हुई। मुलाकात में क्या बात हुई, वो हम आपको उस वीडियो में उन्हीं की ज़ुबानी वो खुद बोलेंगे, आप सुन लीजिएगा। क्योंकि मैं आपके और उनके बीच नहीं आना चाहता, तो आप वो समझिए आज नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत माफ़ी। लेकिन कल हम उस वीडियो को अपलोड कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, और कल मुझे लगता है कि आज रात तक आप लोग इसको 50,000 पुरा देंगे, तो हमारे लिए सेलिब्रेट करने का भी एक मौका रहेगा, है ना? बहुत स्लो हो मेरे भाइयों, इतना स्लो कर तो मुझे लगा कि अभी आपने 50,000 तो पुरा दिया होगा। करिए, ये सब एक छोटी-छोटी खुशियाँ हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है, और क्या करना है। जी प्रफुल्ल जी, क्या कमेंट है आपका, बताइए, कमेंट आइए। रवि गुप्ता जी, रवि जी आप किससे हैं, गुड न्यूज़ है कि नहीं वीडियो में? और अ, और उनके लिए भी है, कर्मचारियों के लिए भी है जो यूपीएस के बारे में बात कर रहे हैं ना, उनके लिए भी है, तो वो भी मैं दूँगा आपको। अप्रेंटिस हैं तो बिल्कुल गुड न्यूज़ है, नहीं तो आपको क्यों, गुड न्यूज़ है और पूरा गुड न्यूज़ है। मैंने आपको बोला ना कि अगर 100 चीज़ें हैं, 100 समस्याएँ हैं आपकी, उसमें से अगर 2 समस्या भी खत्म हो रही, क्योंकि आपकी बात सुन कौन रहा है? देखो रियली हो, प्रैक्टिकल बनो, ये मत जो कि मेरी बात कौन नहीं सुन रहा है, देश है, लोकतंत्र है। अरे आपकी बात सुन कौन रहा है? तो ऐसे में कोई अगर आपके लिए सोच भी रहा है, आपके लिए कोई बात भी कर रहा है तो बड़ी बात है। हमें उनको सपोर्ट करके, मतलब हमें सपोर्ट करिए भाई, हम आपकी बात कर रहे हैं, चैनल पे आपकी बात कर रहे हैं, आपकी बात के लिए जा रहे हैं इधर-उधर।
तो चैनल को सपोर्ट करिए, बढ़ाइए, ताकि हम और आपके लिए करें आगे बात, ठीक है? तो जो भी आपकी बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके बारे में सोच रहा है ना? तो वो है आपके पास, वो वीडियो कल पक्के तौर पर पब्लिश हो जाएगा, कल परसों नहीं होगा, कल ही होगा, ठीक है साथियों? कल ही। इंक्रीज पे भी है, और जो मैंने 2 मुद्दे कहे थे उस पर भी है। चंदन जी, वीपी चंदन जी, क्या बता सकते हैं कि यूपीएस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है? इसके बारे में न्यूज़ पढ़ा है कुछ, पत्रकार, आपसे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से, मैं देख लूंगा आप किस चीज के बारे में कर रहे हैं। वो जो आप एक जो देखिए क्या होता है ना कि लोग नेतागिरी के चक्कर में खबर किसी और संदर्भ में होती है ना, वो लगा देते हैं, है ना? तो इसलिए वो पता करके आखिर वो कोर्ट ने, जज साहब ने किस संदर्भ में इस बात को कहा है, वो मैं सही करके आपको बताऊंगा। जी साथियों, अच्छी खबर है। अनिमेश रनबाज जी, रविंद्र यादव जी, बहुत धन्यवाद, आपको काम अच्छा लग रहा है। प्रफुल्ल कुमार जी, टीचर का बहुत बुरा हुआ है, ओपीएस चाहिए। देखो ओपीएस पूरे देश के तमाम कर्मचारी। सूर्या कब जी, बताओ क्या कमेंट है आपका? इतना गुस्सा क्यों हो मेरे भाई? बताओ क्या कमेंट है, लिखो अभी। वैकेंसी इंडियन रेलवेज लाइफ, हाँ जी सर, वैकेंसी इंक्रीज पर, जी हाँ बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज है। वो इंटरव्यू कल आप पब्लिश हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल है उस पर। और अच्छा 50 के कर दो पूरा, तो कर दो यार, इंडियन रेलवेज लाइफ कर दो यार, कर दो, ताकत दिखा दो। आज रात हो जानी चाहिए, सुबह उठूं तो 50 के मिलना चाहिए मुझे। इंडियन रेलवेज लाइव करवाओ, करवाओ, कल वीडियो मिलेगा। रविंद्र यादव जी, आपका भला हो। अरे हमारा सिर्फ भला होने से काम नहीं चलेगा, आपका भी भला हो, हम सब का भला हो, देश के तमाम लोगों का भला हो, तभी सबका भला होगा। और तभी उस भलाई में हम उस भलाई को सेलिब्रेट भी कर पाएंगे एक साथ। इसलिए सबका भला हो तो वो बेहतर है। जी सूर्या जी, जी बिल्कुल है, जो आप सवाल लिखे हैं उसी पर है। शिव कुमार जी का इंटरव्यू वैकेंसी पर है, आप उस पर इंटरव्यू है। जी अनिमेश जी, जो आप सवाल लिखे हैं उस पर भी इंटरव्यू है। जय विनय जी, सीएपीएफ को ओपीएस जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, ओपीएस जरूरी देश के तमाम कर्मचारियों के लिए, सिर्फ सीएपीएफ के लिए नहीं है। सीएपीएफ के लिए तो मसला और है कि उनको सुविधाएं फौज की तरह मिलनी चाहिए, ठीक है? प्रफुल्ल कुमार को आप जान डाल दिए हैं 300, प्रफुल्ल सर 34,540 टीचर को आप जान डाल। देखो मैंने कोई जान वान नहीं डाला, क्योंकि लोग, आप लोग 34,540 शिक्षक जुड़े हो, तो वो रोज सवाल पूछते थे, तो हमने उनको केस की स्थिति क्या है बस वो बताई, और ये तो मेरा काम है। नहीं, ये नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 12 सप्ताह के लिए इसको आगे बढ़ा दिया है, अध्ययन करके के बाद इसकी कुछ नहीं। हाँ मैं भी इसको पता करके बताऊंगा, इसलिए मैं ऐसे ये नहीं। प्रवीण भारद्वाज जी, फुल सपोर्ट आपके चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट ऐसे सिर्फ बोल के नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करिए, जो भी उसमें ज्वाइन करिएगा, जो भी लेवल है आप उसमें ज्वाइन करिए। सब्सक्राइब करना फ्री है, ज्वाइन आप कर सकते हैं, उसको आप ज्वाइन करिए, ठीक है? खाली बोलने से नहीं कि फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट दिखना भी चाहिए मेरे भाइयों। ऋषिकेश रंजन जी, आप मेरे सवाल को देखिए, सर बहुत परेशान है। क्या सवाल है बताइए, मैंने तो जवाब दिया है शायद, बताइए क्या सवाल है, फिर से बताइए। गुड्डू कुमार जी, मिश्रा जी का इंटरव्यू नहीं डाले, डाल दूंगा सर, कल डाल दूंगा, डाल दूंगा कल, मैं इनका डालूंगा, अप्रेंटिस वालों का, ग्रुप डी वालों का डाल दूंगा मैं, फिर आपका भी कल कोशिश करूंगा, कल ही आप लोगों का भी डल जाए, बिल्कुल। प्रवीण भारद्वाज जी, फुल सपोर्ट अंगवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने जो आपको कहा उस बात को याद रखिए, सिर्फ लिखने से नहीं, ये दिखना भी चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन करें, सरकारी नौकरी तो मैंने 5 लोगों को सब्सक्राइब करवा दिया है, बहुत बढ़िया। और क्या 5 के बाद रुक जाएंगे? और करिए, रोका किसने आपको? करते रहिए। हाँ हम रुक जाते हैं क्या एक बार इंटरव्यू करके? हम भी तो जाते हैं फिर। तो 5 कर दिए हैं। अनिमेश रनबाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
5 किए हैं और करिए, रुकना नहीं है। मैं भी तो नहीं रुकता कि एक दिन लाइव हो गया आप रुक जाते हैं। मैं रोज़ आता हूँ ना। तो अनिमेष रनबाज जी बहुत सैल्यूट है आपको। आप और थोड़ा सपोर्ट जारी रखें और करवाएँ। पंकज बिश्नोई जी वो इंटरव्यू है वो आपको मिल जाएगा सर। आपको मैं कोशिश करूँगा कि वो इंटरव्यू कल ही आपको मिल जाए। रविंद्र यादव जी सर आपको हम लोगों के लिए जो कर रहे हैं ऊपर वाला देख रहा है सर। इसको हम कैसे लें, पॉजिटिव लें कम कि नेगेटिव लें? हाँ लेकिन आपने पहले जो कमेंट किया वो पॉजिटिव कमेंट था इसलिए हम इसको पॉजिटिवली ही ले रहे हैं। सूर्या जी जवाब तो दे दिया यार कि है वो आप कल देख, कल ही मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा, आप कल देख लीजिएगा। इंडियन रेलवे भाई शेयर करो भाई, बिल्कुल शेयर करेंगे मेरे भाई। इंडियन रेलवेज लाइफ आपने भी कहा था कि चैनल को जो 50 के आज रात तक करोगे, करवाओ। देखो ये तो ऐसे हम लोग भी थोड़ा, जब आप भी थोड़ा सा ऐसे बोलते हम भी बोलते हैं 50 के, चलो मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। नहीं होगा नहीं होगा तो भी वीडियो कल आएगा आपके पास। हाँ लेकिन थोड़ा मजा और आ जाएगा थोड़ा। ये चीजें ना कि ये चीजें मिल बांट कर शेयर करने में मजा आता है। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी खुशी होगी कि चलो भाई एक 50 के एक माइलस्टोन होता है तो अच्छा लगेगा। हाँ भाई 50 के हो गया। आप भी सोचो कहाँ लोग मिलियन के चक्कर में है, तो मिलियन हम भी होंगे एक दिन, ऐसा नहीं नहीं होंगे, वो हमको पता है होंगे। ऐसा ही तो होंगे, तो 50 के करिए। गुड्डू कुमार जी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड स्टेट एम्प्लॉइज जी। रविंद्र हम आपका साथ हर हाल में दूंगा सर। साथ हर हाल में बोल के नहीं देना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकरी में है तो चैनल को ज्वाइन करिए जी। या कुछ और धंधा पानी करते हैं और सक्षम है तो चैनल को ज्वाइन करिए। प्रफुल्ल कुमार मैंने 20 टीचर को शेयर तो करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ टीचर खाली देख लेते हैं छोड़ देते हैं, उनको कहिए सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना फ्री है। और टीचर तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। टीचर तो भाई इतना पैसा बताओ कहाँ कहाँ दिया, आज फोन कर रहे थे सबके, हमने इतना पैसा दिया इतना पैसा दिया। हमने कहा कि देखो सर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पैसा वैसे के मामले में हमें नहीं पड़ना, हम तो सिर्फ आपको जो हुआ वो बता रहे हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आप इधर उधर देते हो और जो आपके लिए इतना काम कर रहा है, जो आपके लिए बात कर रहा है, उसको आप चैनल को सपोर्ट नहीं करते तो कैसे होगा, है ना। इसलिए मैं तमाम कर्मचारियों को कहता हूं कि जो आप इधर उधर देते हो लेकिन हम लोगों को सपोर्ट करो। गुड्डू कुमार जी हिला दिए चंदन जी, क्या हिला दिए भाई, किसको हिला दिए गुड्डू जी? आप तो ठीक हैं, गिरे तो नहीं हिल के। आरजी स्टेट एम्प्लॉइज के लिए वीडियो बनाओ सर, स्पेशली महाराष्ट्र यूपी बिहार, आपके 4-5 लाख रुपए होंगे जल्दी से। आप मुद्दे बताओ हम बनाएंगे, क्योंकि देखो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो अपनी जो हमें जो रोकती है वो ये कि हमारा संसाधन हमें रोकता है। हम अकेले आदमी कितना सब कुछ कर लें, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ज्वाइन करके मजबूत करिए तो बाकी थोड़ा हम और भी करें, है ना। तो बाकी कहीं और का भी मुद्दा हो तो बताइए, उसको देखेंगे, पता करके करने की कोशिश करेंगे। रवीश कुमार का कमेंट पढ़िए। सूर्या कुमार हम जॉब हो जाए हम भी जो, नहीं नहीं अप्रेंटिस भाइयों के लिए तो मैंने कहा ही है कि आप लोग कुछ नहीं, आप लोग अभी जो है आप लोग अभी बस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए तो करवा सकते हैं। हमने तो आपको कहा भी नहीं कि ज्वाइन करिए, लेकिन अगर कुछ धंधा पानी करना है और सक्षम है तो ज्वाइन करिए, और नहीं कुछ कर रहे हैं तो कोई बात ना, सब्सक्राइब तो करवा सकते हैं ना, सब्सक्राइब करवाइए। कब तक बढ़ेगी देखो ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस पर जो बातचीत हुई है वो आपको कल मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा उस इंटरव्यू में क्या है उसमें। रविंद्र यादव जी अच्छा आप 34,540 में, तो अरे सर तो जरा चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए सर, आप लोग बहुत इधर उधर किए हैं, थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट करिए, आपके लिए है ना। प्रफुल्ल कुमार सर आपके जैसा अच्छा इंसान बहुत कम है। अरे आप रुला दीजिएगा क्या महाराज, अरे इतना भी मत करिए कि रोज है आंख से आंसू आ जाए। इंडियन रेलवेज लाइफ सर आपको क्या लगता है वैकेंसी इंक्रीज होगा क्यों? क्योंकि 5 से तो इंतजार किया सर। देखो जो कहानी है वो तो कहानी बहुत मुश्किल है, कहानी बहुत अजीब ही लगती है, लेकिन क्या करें, उम्मीद पे दुनिया टुकी टिकी है ना। अब कहाँ नौकरी आप देख ही रहे हो तो सबको पता ही है, क्या बोले इस पे। लेकिन चलो उम्मीद पे दुनिया टिकी है।
ऋषिकेश रंजन जी, सर मैं एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट हूँ, मैं आज ग्रुप डाला है तो केवल एक ही पोस्ट हुआ, कैफे वाले ने सबमिट कर दिया, तो क्या मतलब, नहीं समझा मैं। देखो, अगर मैं रेलवे का आदमी हूं नहीं, मैं कह रहा हूं मैं एक पत्रकार आदमी हूं, अगर आपको कोई सब कुछ इसको कहीं से पूछना है, कुछ करना है, तो आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दो, वो सवाल हम वो पूछ लेंगे, ये हम कर देंगे, है ना। तो साथियों, अब क्या विदा लिया जाए। प्रफुल्ल सही बोल रहे हैं, चलिए सब सही है, तो बस चैनल को थोड़ा ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। अब भुवन जी, प्रफुल्ल जी जो भी हैं, खाली बोलिए मत, देखना भी चाहिए सपोर्ट प्यार, कि नहीं। बताओ, अभी तक कुछ किया ही नहीं लोगों ने, सब्सक्राइब करवाया है नहीं, करवाइए उसको। तो क्या मतलब, मैं सोचूं रात में 50 हो जाएंगे, रात भर में 50 के हो जाएंगे रात भर में, बताइए। अगर आप लोगों ने, चलो मैं भी एक प्रॉमिस करता हूं, अगर आप लोगों ने 50 कर दिया रात भर में, तो कल वो एम्प्लॉय वाला भी, जो यूपीएस वाला वीडियो है, अप्रेंटिस वाला तो वीडियो आएगा ही आएगा, मैं वो भी डाल दूंगा, है ना। और अगर आपने पहले कर दिया, तो उसी समय वीडियो डाल दूंगा मैं। हाँ, भुवन शर्मा जी 3 करवा दिए अभी, तो आपने चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। पुराइए 50, पुराइए, मुझे देखने में थोड़ा, मुझे भी बेकरारी बढ़ रही कि थोड़ा दिखे 50 के कैसा लगता है ना। देखो, अब किसी मंत्री के बारे में क्या कहोगे, वो क्या, लेकिन जो फैसला तो सरकार का होता है ना, अगर उसके हाथ में रहे, किसी के हाथ में रहे, तो मतलब देखो, भले पार्टी में कहीं कुछ, लेकिन कैसे बोलेगा किसी को, तो कोई देखो, ये जो मुद्दा है ना नौकरी का, ये तो हर किसी के घर से जुड़ा हुआ है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर से जुड़ा है, किसी के घर से नहीं जुड़ा है, जुड़ा तो हर किसी के घर से है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि कोई चाहेगा कि हम नहीं करें, तो ये, तो इसलिए प्रतिमा कुमारी जी, इंटरवेनर का लिस्ट कैसे पता चलेगा। ये लिस्ट आपको उन नेताओं से पता चलेगा जिन नेताओं से आप जुड़े हुए थे, जो नेता आपके आपको कह रहे थे कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे पता चलेगा, यानी कि जो पिटिशनर है उनसे पता चलेगा। आप उनको फोन करिए, उनसे पूछिए। और अगर आप किसी से नहीं जुड़े हैं, आप किसी भी नेता से नहीं जुड़े हैं, तो वो भी आप संडे को, जब हम वकील साहब से टाइम लेके आपको बताएंगे, तो आप वहाँ पे ये चीज़ बताइएगा कि हम किसी से नहीं जुड़े हैं, इसलिए हमें नहीं पता। तो फिर वकील साहब जो सजेस्ट करेंगे, जो बताएंगे, तो वो उस समय आप जवाब लीजिएगा। लेकिन आपको ना परेशान होना है, ना घबराना है, धैर्य बनाए रखिए, सब अच्छा होगा। अभी कुछ भी बहुत खराब नहीं हुआ है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। हर सरकारी बीपी, हर सरकारी कर्मचारी की एक उम्मीद, अंगवानी हर मुद्दे को बढ़कर उठाने का मादा रखने वाले चंदन सर को सपोर्ट करने में कोई कंजूसी ना करें। आप तो कंजूसी कर रहे हैं बीपी भाई। आप बीपी भाई, आप क्या हैं, अप्रेंटिस हैं, क्या हैं, कि सरकारी कर्मचारी हैं। अब देखो, बहुत सरकारी कर्मचारी भी कह देंगे हम अप्रेंटिस हैं। ऐसा मत करना। सरकारी, अरे काट दिया बीपी जी ने। रविंद्र जी, आप पूरा सहयोग, ऐसे नहीं, आप उसको चैनल को ज्वाइन करके, चूंकि आप शिक्षक हैं तो इतना कर सकते हैं, ज्वाइन जाएंगे, बहुत सेफ ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं। सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब दबाते हैं, तो आपको जब भी कोई वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई नया वीडियो आएगा या लाइव आएगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करना फ्री है, वो सबसे करवाइए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर सरकारी नौकर है, तो जब ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन है, सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है, एकदम फ्री है। ज्वाइन में पैसा लगता है। ज्वाइन में आप 3-4 लेवल हैं, तो जो आपको सूट करता है वो करो। वो बहुत सेफ ऑप्शन है, बहुत सेफ है। उसमें 2-3 बार आपसे पूछता है, कि मुझे होता है ना कि भाई किसी ने गलती में कर दिया, नहीं, तो एक बार गलती, दूसरी बार तो वो आपको उसको पूछता है कि इसमें आपको करना है, आप श्योर हैं,
तो बहुत सेफ ऑप्शन है और आप जब चाहें तब उसको आप रोक सकते हैं। ये उसमें बहुत बढ़िया है, तो उसको जो है आप करिए, सपोर्ट करिए। गुड्डू जी, चंदन जी, जिस तरह भी आप 34 मुद्दा उठाएँ उसी तरह आप सीएपीएफ एम्प्लॉयी के लिए अंकुर छिब्बर जी लाइव कीजिए ओपीएस मुद्दे पे। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमने किया है ना 34,540 वाला गुड्डू जी, हम सीएपीएफ वालों का भी करेंगे। हालाँकि बहुत लोगों को थोड़ा खराब लगेगा, वो फिर हमारे ऊपर लाइव साइव करेंगे, तो हमें किन्हीं का सोचना नहीं। हमने कहा तो कि हम नेता को बचाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ एक-एक कर्मचारी के लिए हम उनके लिए काम करने आए हैं। तो मैं उन कर्मचारियों के लिए जो सही होगा वो करूँगा, तो इसी तरह सीएपीएफ के भी भाइयों के लिए करूँगा। आप बस धैर्य रखो, आपका भाई आपको झुकने नहीं देगा, आपका सर झुकने नहीं देगा। बस आप हमें झुकने मत दो, आप भी हमें चैनल को सपोर्ट जॉइन करके सपोर्ट कराओ, है ना? अपने आस-पास अपने दोस्तों यारों में बोलो कि भई चैनल को सपोर्ट करो, जॉइन करो, बढ़ाओ आगे चैनल को, चैनल और उछलेगा आगे। ठीक है? इंडियन रेलवे कल वीडियो हो जाए, इसलिए मैंने कहा ना कि ये आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कितने बजे, वो वीडियो अपने सब्सक्राइब कर लेंगे ना और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको वो बता देगा जगा के कि भाई ये वीडियो आ गया देख लो। इसलिए वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जी सर, रविंद्र जी सिर्फ बोलिएगा नहीं करिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ना? और अपने लोगों से भी करवाइए, अपने आस-पास के लोगों से भी करवाइए, है ना? वीपी जी कह रहे हैं सर मैं सीएपीएफ की भी तैयारी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। भुवन जी आप कहाँ काम क्या कर आप सरकारी नौकरी में हैं? ज़रा बताओ तो थोड़ा अपने बारे में। और साथियों मैंने बहुत सारे कमेंट देखे आपने वो जो हमने एआरएफ के पोस्टर पे जो वीडियो डाला था ना, उस पर जो आपने ये डाला कि कंट्रीब्यूशन वाली बात नहीं है, उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। मेरे पास बहुत जानकारी है, मैं एक-एक करके अब सब शुरू करूँगा, आप रुक जाओ थोड़ा-सा। वही कहा ना ये बीच में 34,540 वाला डेवलपमेंट हो गया, तो भूपत जी सरकारी नौकरी में हैं, तब क्या दिक्कत है? जॉइन करिए, आज ही जॉइन करिए, सपोर्ट करिए। हाँ, हाँ, रविंद्र जी और भुवन जी, आज ही जॉइन करिए दोनों सरकारी नौकरी, अभी कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। भाई विजय सिंह सिकरवार जी, सीएपीएफ की डेट कितनी है? देखो जो 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 सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, जो लड़ रहे हैं आपका केस, अंकुर छिब्बर जी ने वो बताया था, उन्होंने कहा था कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी, तो हम उसी को मान के चल रहे हैं और इस पर मैंने आज दिन में वीडियो भी डाला है, वो आप सुन लीजिए, एक बार पता चल जाएगा। नीरज सैनी, सर आप शादी हो गई है, क्या करना है नीरज भाई आपको हमारी शादी से बताओ? कोई दिक्कत? मेरी शादी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? यार देख लो बाल-वाल शादी हो ही गई होगी। अविनाश राठौर जी ग्रुप डी वैकेंसी इनकी जी उस पर है वो रवीश कुमार मेरा एक्टर में समाज जी हाँ बिल्कुल है उस पर है आप बात वो देख लीजिएगा जी। नीरज सैनी जी हाँ बताइए मतलब आपको हमारी शादी से क्या करना है बताइए। जाहिरा परवीन जी इंटरवेनर बनना है प्लीज बताइए क्या आप अभी किसी से नहीं जुड़ी हुई हैं आप किसी भी जो जो नेता लोग हैं जो 34,540 केस उससे किसी से नहीं जुड़ी हैं किसी से नहीं जुड़े हैं तो आप परेशान ना हो ना ही धैर्य खोएं शांति से रहें अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है अभी चीजें हैं उस हालत पे कि संभाल ली जा सकती हैं तो हम संडे को लाइव करेंगे देखिए इस पे मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ कि आपको अभी कुछ सलाह दे दूं इस पर तो इसलिए मैं उन वकील साहब को जिन्होंने ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का डेमो देते हुए समझाया था जिशान जी उनसे मैं चेक करूंगा वो हैं उस दिन तो उस उनको मैं लाइव लाऊंगा और फिर उसका ये आप निश्चिंत ये एक चीज मैं तमाम 34,540 शिक्षकों को रहा आप निश्चिंत रहिए आपको हम समय समय पर या फिर आप जैसे जब कहेंगे आपके लिए हम जो सलाहकार वाली भूमिका निभाते रहेंगे, चाहे किन्हीं को बुलाना हो, चाहे नेता को बुलाना हो, चाहे
चाहे किन्हीं को बुलाना हो, चाहे वकील साहब को बुलाना है, तो उन सबको हम बुलाकर आपके सवालों का जवाब दिलवाएँगे। ठीक है? अच्छा, मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप संडे को एक रखते हैं, आपको हम कोशिश करेंगे कि संडे को वकील साहब को लाइव रखेंगे, तब आप उसको सुन लीजिएगा, अपने सवाल पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं, है ना? सूर्या कुमार जी, अब लाइव ऑफ कीजिए। गुड नाइट। ये सूर्या जी, ये जो है ना, मतलब आपने अपना जवाब ले लिया और आप निकल लिए कि अब लाइव ऑफ कीजिए, गुड नाइट है। लेकिन वक्त भी हो गया 1 घंटे का। 1 घंटा बोलते बोलते कह रहा ना कि सुबह से आप देखो 12 बज जाते हैं करते करते, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते, है ना? तो कल ऐसा है कि यादगार दिन बनाइए, कल 50K बनाइए। देखो यहाँ पे ये सब मत लिखो, कौन क्या लड़ रहे हैं, कौन क्या लड़ रहे हैं, ये सब मत करो। जी भुवन जी चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अरे कर लो भाई भुवन जी, एक्सप्रेस ही सही। और रविंदर जी और बाकी तमाम लोग बिल्कुल करें। दिनेश भाई, आपके लिए कल वीडियो है, आप कल देख लीजिए, कल वीडियो आपके लिए पब्लिश कर दूंगा, बिल्कुल। और हाँ, ये उन्हीं को वीडियो दिखेगा जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, बाकियों को नहीं दिखेगा। तो ठीक है साथियों, कल फिर मिलते हैं। आज इजाजत दीजिए, आज इतना ही। या किन्हीं को कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, हो गया। मेरा भी मुंह दर्द होने लगा। प्रीतम कुमार, हाय चंदन सर, अभी 9 मेंबर से सब्सक्राइब करवाया हूँ सर, मेरे आप हमें बहुत नीडफुल में मिलती है, आपको थैंक्स सर। एंड इंटरवेनर कैसे? हाँ, इसके लिए मैंने अभी जाहिरा जी का भी इसी तरह का सवाल था, तो हमने ये कहा था कि हम संडे को कोशिश करेंगे, जो हाँ वकील साहब थे जिन्होंने आपको पूरा डेमो देके बताया था, उनको हम देखेंगे, उनको टाइम रहता है तो हम उनको लाएंगे और उनसे हम पता करो, आप ये सवाल आप उनसे रखें, क्योंकि मैं देखिए मैं बहुत साफ आदमी हूँ इसमें, अगर मैं कुछ क्योंकि मेरे पास वो जानकारी नहीं, मैं कैसे बोल दूँ आपको कैसे करें, है ना? तो ये कोर्ट का आदमी ही आपको बेहतर बता पाएगा, तो उन वकील साहब से मैं बात करूंगा और संडे को आप ये सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा, आपने करवाया ही है तो उनको पता चल जाएगा जब भी लाइव है, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा उनके देख लेंगे कब है कहाँ है, उस हिसाब से हम उनको करेंगे साथियों, है ना? तो ये आप प्रीतम जी उस दिन पूछ लीजिएगा। और चूँकि आप सरकारी नौकरी में हैं आपके पिताजी, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप चैनल को जॉइन करके भी सपोर्ट करिए, जॉइन करना चाहिए आपको। बताइए, आप लोगों ने इतना इधर-उधर सब कुछ किया, तो जो चैनल आपके लिए बात कर रहा है, आपकी आवाज़ उठा रहा है, आपको आपके लिए मतलब सच जो भी है वो आपको बता रहा है, तो चैनल को आपको सपोर्ट करना चाहिए जॉइन करके। बाकी तो सब्सक्राइब करा ही रहे हैं, बहुत बढ़िया, और कराइए और जॉइन भी करिए संभव, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि बहुत सेफ ऑप्शन है, इसमें कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं कोई फ्रॉड व्रॉड कुछ नहीं है, यूट्यूब का सिस्टम है, सही है। सूर्या जी, अब ऑफलाइन करके वो इंटरव्यू, वो अब कल कल कर देंगे, कल हो जाएगा, आपको कल हो जाएगा सूर्या जी, आप निश्चिंत रहिए, कल हो जाएगा। मेरा तो मन कर रहा है कि ना कि आप बस वीडियो देख के आप जो आप मैंने देखो कल भी अंकुर छिब्बर जी को मैसेज किया था, पिछली बार भी बहुत बार मैसेज किया तो वो नहीं जवाब दे रहे थे, तो मैं फिर पहुंच गया उनके ऑफिस ही, तो उन्होंने बताया कि वो बाहर गए थे तो नहीं हुआ। तो कोई नहीं, तो देखे कल भी मैसेज किया था, अब तो नहीं कुछ आया जवाब, तो लेकिन ठीक है, देखेंगे, फिर नहीं जवाब देंगे फिर पहुंच जाएंगे उनके ऑफिस पे, उस पर क्या लगा है, बात करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक, लेकिन आपको अपडेट करूंगा, मतलब तमाम सीएपीएफ के भाइयों को अपडेट करूंगा मैं, है ना? और नहीं बात करेंगे फिर और तरीके देखे जाएंगे कैसे आपके लिए जानकारी निकाले जाए, वो तरीके हैं ही अपने पास, है ना? लेकिन आपको जानकारी मिलेगी, इस बात की गारंटी है।
सीएपीएफ के लिए तो मैंने कहा कि एक तो एक एक केस है, उसके बाद और भी अच्छी बात है, उनके 20 साल के लिए अच्छी बात है। हाँ, इसे कहता हूँ ना कि जब दिन भर आदमी एग्ज़ॉस्ट हो जाता है ना, तो उसको एक समय थोड़ी बातें कभी-कभी याद आती हैं बीच-बीच में। इसीलिए कहता हूँ कि वो उसको मैं आपको जॉइन कर लीजिए सर। कैसे क हम आप करें जॉइन, रविंदर जी आप करिए। और जॉइन अगर किए हैं तो आप उसपे आप उसका फ़ोटो लेके वेलकम का फ़ोटो चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, ताकि हम जो है आपका नंबर जो है उस पे सेव कर लें, क्योंकि हमने एक्सप्रेस मेंबर्स को सुविधा दी है कि उनके फ़ोन्स जो है हम जब भी आएगा हम उनको अगर नहीं उठा पाएँ तो हम उन्हें कॉल बैक, क्योंकि दिन भर कॉल आते रहते हैं, संभव नहीं होता कि हर फ़ोन उठाया जाए। तो इसलिए हमने एक्सप्रेस मेंबर, चूँकि उनके सपोर्ट से चैनल चल रहा है, तो एक्सप्रेस मेंबर्स को हमने ये सुविधा दी थी कि आप जब भी कॉल करें या आपकी क्वेश्चन, तो आपको हम एक आभार जताने के लिए, और कुछ नहीं कि आपको कुछ पैसा तो बहुत कम है, बट एक आभार कि आप चूँकि इतना सोचते हैं चैनल के बारे में, तो आपने नहीं किया है, आपने एक बार आपको वेलकम मैसेज आया हो तो चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप वो फ़ोटो भेज दीजिए, ताकि हम आपका नंबर सेव कर लें। तो एक्सप्रेस मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए हमने ये करा है, चूँकि उनका आभार व्यक्त करने का ये तरीका है कि वो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। अगर कोई चैनल को सपोर्ट कर रहा है, हम उनको अपनी तरफ से आभार व्यक्त ना करें। तो उनके लिए आभार व्यक्त करने का ये एक तरीका हमने निकाला कि उनका फ़ोन जब भी आए या फिर उनका कोई मैसेज हो, तो उनको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि बिना कुछ सोचे जो है सोचा कि नहीं, चैनल को सपोर्ट करते हैं, चैनल अच्छा काम कर रहा है, चैनल रहे इस दुनिया में, इसलिए चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो अगर वो इस तरह से भरोसा जताते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसलिए हमने उनके लिए, एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए ये सुविधा रखी है कि आपका कोई भी कॉल आए, आपका रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अगर उस समय नहीं उठा तो आपको एक हॉटलाइन नंबर पे, आपको मतलब एक नंबर पे, स्पेशल नंबर पे आपको जोड़ दिया जाता है, जहाँ पर कि आपके मैसेजेज, आपके फ़ोन्स, आपके जो है वो अटेंड किए जाते हैं कॉल। तो इसलिए वो हम उनसे बात करके उनको जवाब दे भी देते हैं, और नहीं कर पाते तो हम उनको कॉल बैक कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सुविधा एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए है। तो आप जब जॉइन करें तो आप जो वेलकम का आपके पास आएगा, यूट्यूब की तरफ से आएगा, हमारा उसमें कुछ नहीं है। तो वो उसका जो वो मैसेज आता है, उसका वो आप हमें चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, ताकि आपको उस एक्सप्रेस इसमें जोड़ के आपको जो है उस सुविधा का लाभ मिले। क्योंकि देखिए, हम मानते हैं कि आपने अगर चैनल को सपोर्ट किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज़ाहिर करें, आपका आभार व्यक्त करें। और आभार, ये सिर्फ़ आभार व्यक्त करने का एक तरीका है कि आपके कॉल्स को, आपके इसको हम मतलब ऐसे ना जाएँ, क्योंकि फ़ोन तो बहुत आते रहते हैं, मैसेजेज़ बहुत आते हैं, तो उसमें जैसे कमेंट ही देखते हैं, कमेंट कितने भर जाते हैं, उसी तरह मैसेजेज़ आते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, रात के 1-2 बजे तक आते हैं। तो हमारी उसमें क्या दिक्कत होती है ना, कि जो लेट सोने वाले हैं वो 1-2 बजे तक फ़ोन करते हैं। उसके बाद जो सुबह जग जाते हैं वो 3-4 बजे शुरू हो जाते हैं, तो हमारी बैंड बजी रहती है। तो इसलिए हमने कहा कि सबके कॉल उठा पाना है, क्योंकि आप कभी-कभी रिकॉर्डिंग भी करते हैं, आप कुछ करते हैं, कुछ अपने काम भी होते हैं दोस्तों के। तो इसलिए हमने करा कि भाई कम से कम जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को जो जॉइन करके सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके प्रति आभार व्यक्त करें, ताकि उनको उनका जब कॉल आए, उनका जो मैसेज आए, तो उनको एटलीस्ट जवाब मिल जाए, क्योंकि उनका रोल बहुत बड़ा है चैनल को सपोर्ट करने में, चैनल को चलाने में। तो ठीक है साथियों, तो मैं आज के लिए अब विदा लेना चाहूँगा। मुझे लगता है कि उम, आपने अभी तक रविंदर जी किया नहीं है, जब आपको वेलकम मैसेज आएगा ना, तो होगा वो कि आपने जॉइन किया, तो वो आप देख लीजिएगा, है ना? क्योंकि ये बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, हम फिर कल मिलते हैं आपसे, है ना? कल अप्रेंटिस ग्रुप डी के लिए जो है ये रहेगा, और वो पैरामिलिट्री के लिए भी जो केस, जिस केस की बात कर रहा था मैं,
उस केस के बारे में आपको बताऊँगा, बहुत अच्छा केस है, वो सुनिएगा। सूर्या जी लव यू, गुड नाइट, ठीक है? ठीक है, रविंदर जी आपने जॉइन नहीं किया है, तो आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है तो मुझे बताइए, मैं आपको मदद अभी कर सकता हूँ। ये देखिए, ये एक दूसरे का नाम जो है ना मत लिखिए, लड़ाई लड़ रहे, क्या कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आते भी हैं नाम डालने, ताकि जो है ना उनके पे जो है वो 20 साल बाद के लिए तो देखो है उस पे जो है। पुरुषोत्तम नागर जी आप तो चैनल ज्वाइन करने वाले थे, क्या हुआ आपका? पुरुषोत्तम नागर जी आप तो चैनल ज्वाइन करने वाले थे, अब क्या हुआ? अरे इतना सोचते हैं महाराज, इतना अच्छा भगवान कृपा से सब कुछ है। कम से कम आप भी सरकारी नौकरी में जाते हैं भाई, ऑफिस जाते हैं, परेशान होते हैं, है ना? उसी तरह हम भी करते हैं आपके लिए थोड़ा, है ना? वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ना? मिस्टर चटर्जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीएपीएफ की तरह ओपीएस देना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ऐसे तो भाई हर किसी को, हर कोई देश सेवा ही कर रहा है, हर किसी को ओपीएस देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। सीएपीएफ का मामला अलग है, सीएपीएफ का मामला ओपीएस का नहीं। ओपीएस तो पूरे देश के कर्मचारी को चाहिए, तो उसमें उनको भी मिलेगा, है कि नहीं? सीएपीएफ का मामला अलग है। रविंद्र यादव जी, जी सर थोड़ा बता। आप जब चैनल पे जाएंगे ना, तो चैनल पे जब होम पेज पे जाएंगे तो वहां पे सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन, तो ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो उस पर तमाम लेवल्स हैं 3-4, तो आप और बड़ा करें तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक्सप्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको वो सुविधा मिले जिसमें से कि आपके कॉल्स एंड मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करने की। मैंने कहा ना कि वो एक तरीका है आपके प्रति आभार व्यक्त करने का, कि जो चैनल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही चैनल चल रहा है। तो अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ दें तो वो थोड़ा-सा एक गलत बात होगी, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से उनके लिए किया। क्योंकि देखिए वो चैनल को तो सपोर्ट पहले भी कर रहे थे, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो हमने सोचा कि उनके लिए क्यों ना एक ऐसा तरीका निकालें कि जिससे उन्हें भी थोड़ा अच्छा फ़ील हो। तो चैनल जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कमेंट को, उनके कॉल्स को हम, क्योंकि इतने कॉल्स आते हैं उसमें कॉल्स मिस हो जाते हैं ना, तो इसलिए जो सपोर्ट करते हैं तो उनके नंबर, उनको एक नंबर पे जो है उनको, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि हॉटलाइन पे आप कनेक्ट होते हैं और अपने सवाल और जवाब आप कर सकते हैं, और आपके सवाल और मैसेजेस का जवाब मिल जाएगा आपके फ़ोन कॉल का। तो इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि जो भी जॉइन करते हैं, चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो जॉइन करने के बाद जो वेलकम मैसेज आता है वो ज़रूर भेज दें, जिससे कि आपका नंबर ऐड कर कर लिया जा सके, और आपका जब भी कॉल आए तो मान लीजिए अगर नहीं उठ पाए या आपका मैसेज आए तो उनका जवाब आपको मिल जाए। तो ये है एक्सप्रेस लेवल की सुविधा जो कि हमने अपने जो एक्सप्रेस लेवल जॉइन करते हैं उनको ये दी है, एक्सप्रेस एंड एबव। चलो साथियों, हो गया आज, फिर इतना ही रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि कल आप इसे 50 के कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तब तो मतलब मेरा मनोबल टूट जाएगा कि इतने लोग हैं और वो 1000 नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है इतने लोगों का, है कि नहीं? अगर इतने लोग हैं और वो 1000 सब्सक्राइब नहीं ना कर पाएँ जिससे कि 50 के हो जाए चैनल का, तो फिर क्या फ़ायदा? इसलिए मैं ये भी कल देखूँगा आप लोग कितना कर पाते हैं, है ना?
तो ठीक है साथियों, राम-राम, कल मिलते हैं फिर, है ना? ओके, गुड नाइट।